हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। बेसिक से एडवांस तक आप इस लेक्चर में सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप विजिट करिए, चेकआउट कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, चीजों को सीखिए, नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू रहे। तो यहां पे भी लिखा गया है क्या कि इट शोज, यह क्या दिखाता है, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ हो एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हो, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कॉम्बिनेशन है टू टेंसेस का। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही क्लियर है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है ये टेंस। और फिर क्या देखते हैं कि टाइम, टाइम इंडिकेटर्स, टाइम को दिखाने वाले दो टर्म, जैसे कौन कौन से, तो सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर आर मेंशन्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में सिंस और फॉर दो टाइम इंडिकेटर्स गिवन होते हैं। फॉर एंड सिंस इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम को दिखाने का काम करते हैं सिंस और फॉर। तो ये क्या है, एक ब्रीफ लेक्चर है, ब्रीफ पॉइंट है, जिससे आप समझ सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है सिंस और फॉर। सिंस का यूज आपको कब करना है, फॉर का यूज आपको कब करना है। सिंस का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, सर्टेन होगा, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी को दिखाता है क्या, सिंस। और फॉर की बात करें तो फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को। और अनसर्टेनिटी को ये दिखाता है, अनसर्टेनिटी को ये दिखाता है बच्चा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा सिंस और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है कौन, फॉर दिखाता है। और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे क्या कि जब कभी टाइम गिवन हो, टाइम दिया गया हो, तो टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे ओ क्लॉक की बात आए, ओ क्लॉक की बात आए, एएम पीएम की बात आए, एएम पीएम की बात आए, डे नाइट की बात आए, डे नाइट की बात आए। ठीक है, और क्या आ सकता है, जैसे स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे डेथ, मैरी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। तो ये सारी चीजें जहां कहीं पे आएंगी, इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए कोई भी वीक हो गया तो वीक्स में डेज नेम होते हैं, उनका नाम, मंथ्स का नाम। ठीक है, कोई भी इवेंट हो गया उनका नाम, इनके नाम के पहले क्या आएगा, सिंस हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और फॉर का यूज कब करेंगे, जब इनके सामने जैसे कोई नंबर ऐड हो जाए, नंबर प्लस टाइम रिलेवेंट वर्ड्स, नंबर प्लस टाइम, टाइम में जैसे क्या आ गया, आवर, आवर, जैसे 2 आवर्स, 2 आवर्स, मिनट्स, मिनट्स, सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनके सामने नंबर भी लगा हुआ होगा, ठीक है, नंबर लगा हुआ होगा, वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। तो ये रहा सिंस और फॉर के बारे में छोटी सी जानकारी जिसे आपको समझना है। आगे बात करते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर आपने लेक्चर 1 से देखना शुरू किया है तो आपको याद होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में मैंने इसे क्लियर किया था। इसका यूज यहाँ पे क्या है, तो इसका यूज यहाँ पे बड़ा ही कॉमन है। देखिए आपको मैं बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे चर्चा करते हैं वर्ब टू बी की।
इसकी चर्चा हम लोग करेंगे वर्ब टू बी की। किसकी? वर्ब टू बी की। वर्ब टू बी का यूज यहाँ पे क्यों है, तो देखिए क्यों है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बी में कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूड होता है। बी में यूज होता है, V5 की बात करें तो इज, V1 की बात करें तो एम एंड आर यूज होता है, V2 की बात करें तो होता है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। V3 की बात करें यूज होता है बीन, और V4 की बात करें तो यूज होता है बीइंग। अब ये हैव, टू, डू, नीड, विल, डेयर, ये सब आप लेक्चर 1 में आप देख सकते हो। लेक्चर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस में ये चीजें मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस किस पे करना है? इज V5 है, V4 है बीइंग, V3 है बीन, V4 है बीइंग, V3 है बीन, V2 है वॉज वर, V1 है एम एंड आर। अब आगे चलिए, देखिए बीन क्या होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप फोकस जरा कीजिए बीन पर। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म सर? तो थर्ड फॉर्म है सर। V3 है क्या? बीन। अब बीन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर। आपको पता है कि टेंस जो होता है वो स्ट्रक्चर को शो करता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। लेक्चर 1 से हम बात करते हुए चले आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को जब शो करता है, होता क्या है स्ट्रक्चर? तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये होता है क्या? बेसिक सा स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, इसके साथ हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, तो दोनों का जो कन्वेंशन है उसे हमें कंप्लीट करना होगा, उसे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो उसके लिए यहां पे हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बीन लिख दिया हमने प्लस। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में हमने बीन का इस्तेमाल किया। क्योंकि अभी आपने देखा बीन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। तो बीन थर्ड फॉर्म है, और V4 का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि कंटिन्यूअस भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट और अपना कॉम्प्लीमेंट वगैरह राइट करते हैं, तो हम उसको अदर वर्ड के फॉर्म में रख देते हैं। फिर हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। किसका यूज करेंगे? सिंस और फॉर का यूज हम यहां पे करते हैं। सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे बच्चा। उसके बाद हम टाइम प्लस जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो ये रहा असर्टिव का स्ट्रक्चर आपके सामने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में असर्टिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इस पे बेस आपको नेगेटिव एस और नो टाइप, WH टाइप आपको बनाने हैं। तो आइए एक एक करके सब बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस बीन। आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, हैजंट एंड हैवेंट का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैजंट प्लस हैजंट स्लैश हैवेंट प्लस बीन आप कर सकते हो। हैज और हैव और नॉट जो इतना लंबा आपने लिखा उसको कॉन्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जहां कहीं भी आपका मन करे आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव सेंस वो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हमको लगाना है फुल स्टॉप। आप सभी लोगों को पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। पंक्चुएशन मार्क अगर आपने नहीं लिखा है तो सेंटेंस पूरा इनकरेक्ट हो सकता है, और होगा भी, माना भी जाएगा, क्योंकि उसे क्लियर सेंस नहीं निकल पाएगा। ठीक है बच्चा। सेकंड हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एस और नो। तो सबसे पहले यहां पे यूज करेंगे हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं
फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव एस और नो, तो हैजंट एंड हैवेंट का इस्तेमाल हमने कर लिया, हैजंट एंड हैवेंट का इस्तेमाल कर लिया। आप क्या कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, या आप कॉन्ट्रैक्शन में कर दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया यहाँ पे, हैजंट हैवेंट, हैजंट एंड हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हमने कर दिया। ये हो गया एस और नो टाइप का स्ट्रक्चर। फिर देखिए WH का स्ट्रक्चर, WH का स्ट्रक्चर, तो WH में ऊपर वाला जो एस और नो होता है सामने WH राइट कर देना है, और नीचे वाले में भी WH राइट कर देना है। तो नीचे वाला जो WH नेगेटिव होता है वो एस और नो के नेगेटिव का ही कॉपी होता है, इसी का जस्ट कॉपी यहाँ पे होगा और इसका जस्ट कॉपी यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे WH वर्ड आपको ऐड कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस ये पूरा टाइम वाइम मिला करके क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया। इधर भी हमने क्या किया, हैजेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस ये पूरा उठा करके कॉपी कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो आपको ये पता चल गया है सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, आपको ये पता है आप कब सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, कब सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। तो फिर से मैं लेकिन यहाँ पे आपको एक बार जरा सा बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, तो आपको यूज करना है हैज बीन, ठीक है, प्लस V4। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको यूज करना है हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्लियर विजन के लिए। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा क्या गया है कि मैं पिछले रविवार से विद्यालय जा रहा हूं। रविवार के प्लेस पे आप सोमवार भी कर सकते हो, है ना, रविवार को यूजुअली नहीं जाया जाता है विद्यालय वगैरह स्कूल वगैरह, ठीक है, लेकिन सेंटेंस है तो हम सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे एज इट इज। तो मैं को बोल दिया हमने आई। अब यहां पे देखिए ही शी इट और कोई भी नाम, एनी नेम, कोई भी नाम आ गया, इनके साथ हमको यूज करना है हैज बीन। और आई, यू, वी, दे, और यहां पे सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाम हो या कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो उसके साथ हमको हैज बीन, और यहां पे प्लूरल कोई भी हो तो उसके साथ हमको हैव बीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ हम यहां पे क्या यूज करेंगे बच्चा, तो आई के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन, आई हैव बीन। अब V4 यहां पे जाना वर्ब है तो गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल का मीन हो गया विद्यालय, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए पिछले रविवार, पिछले रविवार, तो यहां पे जो पिछला रविवार है ये क्या है, सर्टेन है, फिक्स है, और ये क्या है, डे का नेम है। तो डे के नेम के पहले सिंस लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट संडे, लास्ट संडे। हमेशा याद रहे जो भी प्रॉपर नाउन आपको राइट करना है फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में ही होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा। वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से मंदिर जा रहा है। तो वह को हमने बोल दिया क्या, वह को हमने बोल दिया ही के साथ लगा देंगे हैज बीन, ही हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल, टू द टेम्पल। 2 वर्ष से तो फॉर 2 वीक्स, सॉरी फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। यहां पे फॉर का इस्तेमाल क्यों हुआ सर, क्योंकि यहां पे यूज हुआ है, यहां पे यूज हुआ है वर्स
और इसके पहले कोई ना कोई नंबर है, तो वर्ष के पहले, ईयर के पहले नंबर दिया गया है, तो नंबर से हमने क्या अनुमान लगाया, यहाँ पे फॉर लगेगा, आपने अभी रूल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या बच्चा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट इज मेरी बहन 2 दिन से अपना रूम सजा रही है। तो मेरी बहन का हो गया माई सिस्टर हैज बीन डेकोरेटिंग, मीन्स होता है सजाना, डेकोरेटिंग हर रूम कब से, तो 2 दिन से, फॉर 2 डेज। जहां कहीं भी आपको ये 2 3 4 5 कुछ भी आपको न्यूमेरिक डिजिट मिलता है, वहां पे आपको फॉर का इस्तेमाल करना है, सिवाय ओ क्लॉक को छोड़ करके 6 बजे से 5 बजे से, उसके साथ आपको सिंस का यूज करना है। कल रात से बारिश हो रही है, देखिए कल रात से, तो इसका हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। अब यहां पे कल रात से सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से, लास्ट नाइट के प्लेस पे अगर आपका मन हो, आप यस्टरडे नाइट भी कर सकते हो, यस्टरडे नाइट आप कर सकते हो, या और भी आपको प्योर तरीके से लिखना है तो यस्टर नाइट आप कर सकते हो, एस्टर नाइट आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लास्ट नाइट भी कर सकते हो, यस्टरडे नाइट भी कर सकते हो, और एस्टर नाइट भी आप कर सकते हो। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टर नाइट, या फिर सिंस यस्टरडे नाइट। ठीक है, हम 2 महीनों से इस मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, तो हम क्या हो गया, वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी, वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी। इस फील्ड में है तो इन दिस फील्ड कब से खेल रहे हैं बच्चा, तो 2 महीनों से, तो फॉर लगेगा क्योंकि 2 लगा आगे, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये रहा असर्टिव का टॉप 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, सॉरी 5 सेंटेंस ये है जो कि टॉप 5 सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस की। अर्पिता जनवरी से विद्यालय नहीं जा रही है, तो देखिए यहां पे ये अर्पिता है, सिंगुलर लगाएंगे हैज बीन, वे प्लूरल लगाएंगे हैव बीन, मैं सब्जेक्ट प्लूरल लगाएंगे हैव बीन, कल रात से वह सिंगुलर लगाएंगे हैज बीन, आयुष्मान सिंगुलर लगाएंगे हैज बीन। आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको सेंटेंस को। पहला सेंटेंस अर्पिता, तो अर्पिता हैज बीन, तो नॉट लगाए तो हैजंट कर दो, हैजंट बीन, अर्पिता हैजंट बीन गोइंग, अर्पिता हैजंट बीन गोइंग, अर्पिता जनवरी से विद्यालय नहीं जा रही है, अर्पिता हैजंट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब जनवरी क्या है, मंथ का नाम है, तो मंथ के नेम के पहले सिंस का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वे 2 घंटों से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे हैवेंट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर भी कर सकते हो, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, दे हैवेंट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्वास्थ्य क्लासेस में 2018 से पढ़ा रहा हूं, मैं स्वास्थ्य क्लासेस में 2018 से पढ़ा रहा हूं। ये क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव सेंस बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस बन गया, लेकिन हमें नेगेटिव सेंस बनाना ना, मैं स्वास्थ्य क्लासेस में 2018 से नहीं, आप यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, तो आई हैवेंट बीन टीचिंग, टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो आई हैवेंट बीन टीचिंग इन द स्वास्थ्य क्लासेस, या इन स्वास्थ्य क्लासेस सिंस 2018।
आई हैवंट बीन टीचिंग इन स्वास्थ्य क्लासेस सिंस 2018। आगे देखिए, कल रात से वह मेरा इंतजार नहीं कर रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शी हैजंट बीन वेटिंग फॉर मी। सी हैजंट बीन वेटिंग फॉर मी कब से? तो कल रात से। सिंस, सिंस लास्ट नाइट, यस्टरडे नाइट, या फिर आप यस्टर नाइट कर सकते हैं। आयुष्मान 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, तो आयुष्मान, आयुष्मान हैजंट बीन ईटिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। आप ईटिंग कर दिए फिर भी सही है, आप ईटिंग फूड करते फिर भी सही है। ठीक है, तो ये रहा टॉप 5 सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस से ये 5 सेंटेंस आपके सामने है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से है। अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जांपल इंटेरोगेटिव में एस और नो टाइप से, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस वाले दोनों सेंटेंस मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। क्या आप बचपन से संगीत सीख रहे हो? संगीत सीख रहे हो। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा पहला सेंटेंस। तो आप और क्या, तो आप होता है क्या? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव। हैव यू बीन लर्निंग द म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड? सिंस चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क। चाइल्डहुड क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इसलिए यहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करते हैं बच्चा, क्या वे लोग 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो वे का हो गया दे, तो दे के लिए हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट, अच्छा नॉट भी लगाया तो हैवेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैवेंट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock क्वेश्चन मार्क आपको जरूर से जरूर लगाना है, इसे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करना है आपको। क्या वह 1 महीने से परीक्षा नहीं दे रही है? देखिए, वह के लिए लगा दिया हैज, अच्छा नहीं भी है, हैजंट शी, हैजंट सी, हैजंट सी बीन, हैजंट सी बीन गिविंग द एग्जाम फॉर 1 month, फॉर 1 month क्वेश्चन मार्क। हैजंट सी बीन गिविंग द एग्जाम फॉर 1 month, फॉर 1 month। ठीक है, क्या मेरा भाई रविवार से मुझसे बात नहीं कर रहा है? तो मेरा भाई, तो हैजंट माई ब्रदर, हैजंट माई ब्रदर बीन, हैजंट माई ब्रदर बीन टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी सिंस संडे, सिंस संडे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या है बच्चा? श्रेष्ठी, क्या श्रेष्ठी सुबह से टीवी देख रही है? तो किसी भी चीज को आप क्या करेंगे? एक टक देखेंगे। ठीक है, निगरानी करेंगे तो उसके लिए वॉच लगाते हैं। तो हैज लगा दिया हमने, हैज, अच्छा नहीं वाला नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हैज श्रेष्ठी, हैज श्रेष्ठी बीन वॉचिंग द टीवी, watching the TV since morning क्वेश्चन मार्क। ये रहा टॉप 5 सेंटेंसेस फ्रॉम इंटेरोगेटिव एस और नो टाइप से। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंसेस से। तो पहला सेंटेंस यहां पे आपको मिलेगा क्या, कि धैर्य कल शाम से मंदिर में प्रार्थना क्यों कर रहा है, तुम एक माह से कहां रह रहे हो, सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही, तुम गर्मी से कार क्यों चला रहे हो, मैं सुबह से क्यों नहीं सो रहा हूं। ये टॉप 5 सेंटेंस हैं जिसे आपको करना है, जिसे आपको समझते हुए आगे चलना है। तो डब्ल्यू एच में सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करना है और डब्ल्यू एच रिलेटेड वर्ड्स को आपको पहले फाइंड कर लेना है, कहां, क्यों, कहां, क्यों, क्यों और क्यों है। तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश आप राइट कर दीजिए बिना सोचे समझे कुछ। क्यों को बोलते हैं वाई, कहां को बोलते हैं, यहां पे कैपिटल लेटर से रहेगा, ठीक है, वाई। कहां का हो गया वेयर, क्यों का हो गया वाई, क्यों का हो गया बेटा वाई, और क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया। फिर आपको क्या यूज करना है, फिर हमें यूज करना है, पॉजिटिव वाला होगा तो हैज, नेगेटिव वाला होगा तो हैजंट या हैवेंट। तो धैर्य है तो वाई हैज धैर्य बीन, वाई हैज धैर्य बीन प्रेइंग, why has Dharya been praying in the temple, in the temple since last night, या since yesterday night आप कर सकते हो, ठीक है। तुम एक माह से कहां रह रहे हो, तो कहां का इंग्लिश हो गया वेयर, तुम के लिए हो गया हैव, वेयर हैव यू बीन लिविंग, लिविंग फॉर 1 मंथ, यहां पे बेटा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, उसको एडिट कर लीजिएगा, मंथ क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 मंथ, आप 1 मंथ से कहां पे रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है क्या, सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही है, वाई, वाई हैजंट इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम गर्मी से कार क्यों चला रहे हो, वाई, वाई हैव यू बीन राइडिंग, वाई हैव यू बीन ड्राइविंग, ही कर लो, ठीक है, ड्राइविंग, वाई हैव यू बीन ड्राइविंग, वाई हैव यू बीन ड्राइविंग अ कार सिंस समर। तो समर के साथ भी हमको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, मैं सुबह से क्यों नहीं सो रहा हूं, वाई हैवेंट आई बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये टॉप 5 सेंटेंस है इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या क्या चीज समझ लिया है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो हमने समझ लिया क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमने देखा क्या, इंडेफिनिट को, कंटिन्यूअस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लिया हमने, ठीक है। ये 4 टेंसेस को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। और सबसे जरूरी बात इसमें क्या है कि ये सब सेंटेंसेस या जो टेंस होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझेंगे कि ये क्या शो कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हो। इसकी बजाय कि वह रहा है, रही है, ता है, ती है इत्यादि वर्ड आते हैं तो इसे ये वाला टेंस बोला जाता है। इसे अब आप हटा दीजिए, आप ये समझिए कि ये क्या शो करता है, इसका मेन काम क्या है। क्या जरूरी है ये ता, ती, ते या रहा, रही को शो करना, ऐसी बात नहीं है ना। ये नहीं होता है कि हाँ ये 100% उसको शो करे, हाँ 90% या 50% केसेस भी होता है कि हाँ ये शो करेगा, लेकिन और भी वहां पे आपको चीजें मिलेंगी जो कि उससे काफी ज्यादा आपको इम्प्रूव चीजें मिलेंगी वहां पे। तो आपको करना क्या है, सभी सेंटेंसेस को, सभी टेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंसेस को नोट करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है।
और अब हम शुरू करेंगे टेंसेस में पास्ट की फैमिली को। तो अब से जो आपको वीडियो मिलेगा वो पास्ट में मिलेगा, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।